बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दो लफ्ज़ हैं, हमने बचपन में सुने थे, आपने भी सुने होंगे, और जिनका बचपना हुआ उन्होंने पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। एक लफ्ज़ था ऊल जलूल, आई डोंट नो इसका मतलब क्या था, पर कुछ लोग होते हैं ऊल जलूल, बूझ बिझक्कड़। ये जो मुझे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, ये सब पढ़े लिखे समझदार और अक्लमंद लोगों के नहीं होते। इसमें कितने ही ऊल जलूल भी होते हैं, और कौन कौन होते हैं वो पहचान अपने आप को खुद जाइए। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ही पता चलता है कि हम कैसे हैं। सुकरात ने भी किसी से कहा था, उसके शोल्डर पे हाथ मार के कहा था कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। और जब भी हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो हमारी पहचान सामने आती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं रावलपिंडी गया, उस ज़माने में हमारे दोस्त होते थे तौफीक आसफ़, अब तो मशहूर ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस ज़माने में तालिब इल्म थे। तो हम सेटलेट टाउन में एक साहब के घर गए, लंबे कुछ 6 फुट के, और उनके कमरे में दवाइयाँ ही दवाइयाँ। पर लाहौर से रावलपिंडी में सिर्फ उनको देखने और मिलने गया, चूँकि वो अपनी ज़िंदगी में अनोखे आदमी थे। उन्होंने जो नावल लिखे थे, मोहम्मद बिन कासम, कलीसा, और ये कैसरो किसरा, आखिरी चट्टान, खाक और खून। अच्छा, जब हम उनसे मिले तो यकीन माने जितना बड़ा आदमी, और उसने ज़िंदगी में जितनी खूबसूरत बातें तहरीर की थी, वो रावलपिंडी छोड़, लाहौर छोड़, बलूचिस्तान में जाके बैठे, और वहाँ जाके बैठ के उन्होंने वो नावल तख्लीक किए। ज़ाहिर पढ़ते भी थे, वही लिखते थे, तो नतीजतन एक बड़ी पर्सनालिटी ने जन्म लिया। तो जिस माहौल में हम जीते वैसे बन जाते। एक साहब ने लिखा है कि अख्तर अब्बास, तुम औरतों के बारे में बातें करते हो। मैं अब उनसे क्या पूछूं कि क्या ये जो है ममनुआ फल है, क्या अल्लाह ने इनका जिक्र करना बंद किया हुआ है? और तुम जिस घर में पैदा हुए थे वो औरत नहीं थी? या तुम्हारे घर में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे इस कम्युनिटी से कहा जाए? और लगता है तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी, तुम दीवारों के साथ ही ज़िंदा रहोगे। उसने कहा कि ये जो रिश्ता है ये इस काम के लिए तो नहीं होता। मैं उनसे पूछना चाहता था, तो मैंने नीचे लिखा, मैं आमतौर पे ये हरकत नहीं करता, पर मैंने नीचे लिखा कि इसका मतलब है कुछ लोग इंटरनेट से डाउनलोड हुए। अल्लाह के बंदो, ऐसी अहमकाना बात करके आप अपने आप को ऊल जलूल बनाते हो, क्या मिलता है ऐसा करके? यानी ये रिश्ता दुनिया को जब पहली दफ़ा अता हुआ तो भी एक मर्द को मिला था, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी सहूलत के लिए, उसकी आसानी और लज्जत के लिए। क्या औरत को अल्लाह ताला ने जन्नत की गार्डनिंग के लिए पैदा किया था, बागबानी के लिए, या वहाँ कोई घर तमीर करने के लिए बनाया था? अगर आप चीज़ों को वाकिफ़ नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो ऐसी बात मत किया करें कि पढ़ने वाला, जो सुनने वाला, उसको देख के तप जाए। और आप जिस की किस्मत में जाओगे, मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, वो भी आंखों में ऐसे मार मार के रोया करेगी कि किस बंदे से मेरा वास्ता पड़ गया। ऐसे लोगों को ना ज़िंदगी का सही लुत्फ़ आता है, क्योंकि उसको वो ठीक से देख ही नहीं पाते, ना रिश्तों के बारे में, ना वो। वैसे बाय द वे, औरत को लोगों ने क्या अपनी मर्ज़ी से तख्लीक कर लिया? ये कोई खिलौना था, ये कोई टॉय था, ये किसी फैक्ट्री से निकला है, ये कोई रोबोट है, या किसी फैक्ट्री में जैसे मशीनें और गाड़ियाँ बनती होती हैं, कन्वेयर बेल्ट पे आती जा रही हैं, वैसे आ रही थी? ये दुनिया है, इसका एक मालिक है, उसका एक निज़ाम है, और उसके तहत ये पैदा हुई है। दुनिया में जहाँ खूबसूरत औरतें होती हैं, वहाँ खूबसूरत तारीख़ होती है, वहाँ खूबसूरत और मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा फोकलोर्स होती हैं। तुर्की की औरतें जिस तौर पे इन दोनों हम देख रहे हैं तारीख़ी ड्रामों में, आप सोचिए कि जैसे वो अपने आप को कैरी करती हैं, जैसे वो बात करती हैं। किसी एक ड्रामे में अब तक मैंने उसको सेक्स सिंबल के तौर पे नहीं देखा। वो अगर है तो उस ख़ानदान की इज़्ज़त के तौर पे, उस ख़ानदान के वक़ार के तौर पे। अगर वो बात करती है तो रास्ते आसान हो, मंजिलें आसान हो, ये पानी तुमको रास्ता दे दे, ये दरिया तुम्हारे लिए बिछ जाए, ये पहाड़ तुम्हारे लिए आसानियों का बायस हो, ये पानी तुमको कपकपाहट ना दे।
और जो लोग तुमको दुख ना दें, ये दुआओं का मंबा हैं। इन्हीं के लिए वो लड़के मर के वापस आते हैं अपनी औरतों के लिए। चूँकि फिर औरतें उनसे कहती हैं कि मेरे बख्त में है, मैं तुम्हारे कबीले को तुम जैसे बहादुर बच्चों को दूंगी, तुम्हारी औलाद ऐसी पैदा करूंगी जो तुम जैसे बहादुर हो, जो तुम जैसे शेर जवान हो। अच्छा, ये औरतें आप जैसी तो नहीं हैं, उनको ये इल्म है कि उन्हें ज़िंदगी किस लिए अता की गई। वो उस कबीले की इज़्ज़त बनती हैं, वो कबीले की शान बनती हैं, वो उस कबीले की इज़्ज़त और शान को अपने बेटों के थ्रू और अपनी बेटियों के थ्रू आगे लेके चलते हैं। तो वो लोग हो कि जो ना ज़िंदगी को जानते हो ना ज़िंदगी बनाने वाले के जानते हो। अपनी अहमकाना सोच के साथ आप मेरा दिल भी ख़राब करते हो और लोगों की ओरिएंटेशन भी ख़राब करते हो। औरत और मर्द का ज़िंदगी में झगड़ा ना हो अगर इन जैसे लोग ज़िंदगी में ना हो। ये हैं जो फसाद फैलाते हैं और इन्हीं के लिए अल्लाह कहता है कि वो फसादियों को नापसंद करता है। ये आग लगाते हैं, ये जिसमें ना टुनका लगाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। ये रिश्तों को सेटल नहीं होने देते, ये औरतों को ना मोहब्बत पाने देते हैं, ना खिदमत करने देते हैं, ना इज़्ज़त लेने देते हैं, ना ज़िंदगी को स्मूथली आगे लेके चलने देते हैं। अच्छा, एक सवाल और बड़े तवातर से किया जाता है कि आप औरतों के बारे में या फैमिली जो मैनेजमेंट है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, इस बारे में क्यों बात करते हैं? आपका क्या ख्याल है, मुझे लोहारा और तरखाना और वेल्डिंग के बारे में बात करनी चाहिए? मैं लोगों की कंस्ट्रक्शन हाउसेस की बात किया करूं, या मैं सिलाई मशीनों की बात किया करूं, या बाज़ार खुलने और बंद करने की बात? अल्लाह ने जिसको जो काम दिया होता है, जिस काम की उसको एक्सपर्टी। मैं पिछले 20 सालों से लोगों की ज़िंदगियों के दुख चुनता हूँ चिमटी लेके। सुनार क्या करता है? कभी सुनार से पूछा तुम क्यों करते हो? चिमटी लेके छोटे छोटे ज़र्रे सोने के अलग करता है, फिर उनको आग दिखाता है, फिर उनकी शेप निकालता है, फिर उनका जेवर बनता है, फिर आपके वो उंगलियों में, आपके कलाइयों में, आपके गर्दनों में, आपके माथे पे, आपके कानों में आपको सजाता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, रब ने मेरे ज़ुम्मे भी लगाया, मैं आपकी ज़िंदगी के मसाइल को सुनता हूँ, फिर चुनता हूँ, और उसमें से ऐसी चीज़ें, वो इम्प्योरिटीज़, जैसे सुनार खालिस सोने में से इम्प्योरिटीज़ निकालता है, तो मैं उन चीज़ों में से, उन मसलों में से इम्प्योरिटीज़ अलग कर देता हूँ और आपको वो रास्ता, वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरे रब ने मुझको बताया होता है, सिखाया होता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए, ताकि आपकी ज़िंदगी। अच्छा, हर बंदा उस पूरे प्रोसेस से नहीं गुज़रता। जितने लोग ज़्यादा हैं, हर एक की लर्निंग ज़्यादा है, हर एक के दुख अलग अलग होते हैं, पर जब हम उनको जान लेते हैं तो हमारे लिए जीना आसान हो जाता है। हम उन गलतियों से बच जाते हैं, हम उन प्रॉब्लम से बच जाते हैं, हम उस जगह धोखा खाने से बच जाते हैं, हम उस जगह गलती करने से बच जाते हैं, हम उस जगह जाकर ठुड्डा खाने से बच जाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप वाक़तन अपने लिए इतनी बड़ी ज़िंदगी में अब तक तो कोई काम नहीं ढूंढ पाए, तो जाइए, जाके मज़दूरों के साथ बैठिए, कोई ना कोई आपके पास तेसा, कोई हथौड़ी होनी चाहिए, और नहीं तो गंदी दीवारों को ब्रश करने का काम कर लीजिए। कहीं तो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिए, कहीं तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपके जुमले तकलीफ़ पहुंचाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर इन जुमलों पे गौर ना किया करें। क्यों ना किया करें? कोई रोबोट हो तो वो उसको आगे से स्किप कर दे। जब आप ज़िंदा इंसान होते हैं और पूरी लगन के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी दयानतदारी और कन्विक्शन के साथ रात के 3 बजे भी इसी काम पे लगे हुए होते हैं, दिन को भी यही काम कर रहे होते हैं, अपना आराम तज करके, अपना चैन और अपना सुख, बहुत सारी चीज़ें आप धारा यू पे द प्राइस, फिर जाके ये चीज़ें मुकम्मल। ऐसे थोड़ी होता कि आप उठे, आपको ख्वाब आया, आप बोले और आपकी जो वीडियो मुकम्मल हो गई। इस पूरी वीडियो में एक थॉट प्रोसेस होता है। इस पूरी वीडियो में हमारे लोग होते हैं, वो आके वो अपना आराम छोड़ के आते हैं, बैठते हैं, फिर जाके एक चीज़ बनती है जो आपके दिलों पे कहीं असर करती है, कहीं जाके आपके दिल पे दस्तक देती है, कहीं ज़िंदगी को खूबसूरत बनने में मदद देती है। आप वो सारे लोग जो ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूँ, पर वो सारे लोग जो ज़िंदगी को बुरा ही रखना चाहते हैं और ज़िंदगी को बेहतर होने में मदद नहीं देना चाहते, तो प्लीज़ आज जान लें, कल जान लें, परसों जान लें, मैं ना तो कभी आपके साथ था, ना आपके साथ हूँ, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक मैं आपके साथ नहीं हूँगा। अब मुझे डेविएट भी नहीं कर पाएंगे,
पर ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके इन जुमलों को या आपकी इन नेगेटिव बातों को वो मुझ तक आएँ और मैं उसको रिपेल होके आपको उसका जवाब भी ना दूँ। ये मुझ से तवक्को ना रखें। जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा और आपसे मैं पूछूंगा कि भाई मियाँ तो फिर डाउनलोड होके दुनिया में आए थे, अगर तो ऐसा है तो बिस्मिल्लाह, फिर आपकी ज़िंदगी अलग है, फिर आप और तरह की मखलूक हो। फिर आम इंसानों का आपसे क्या काम, उनके मौज़ूआत का आपसे क्या काम। फिर किसी और जगह जाइए, उस कंप्यूटर की दुकान पे जहाँ टूटे हुए सिस्टम पड़े हैं, जहाँ पुराने उनका कचरा पड़ा है, उस कचरे का आप हिस्सा। सिंपल इतनी सी आपकी अहमियत थी, उतने से आपके काम थे, वो आपने कर लिया और अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म। एक पुराने कचरे के डिब्बे में जाके बैठ गए और इट्स ओवर। पर हम तो ऐसे नहीं हैं। हम तो जिएंगे उम्मीद के साथ, जिएंगे यकीन के साथ और जिएंगे पूरी पर्सपेक्टिव के साथ, असली तस्वीर के साथ। आपके डर से ये नहीं कहेंगे कि औरतें ये रब ने बनाई, ज़िंदगी का हुस्न है, ज़िंदगी की तकमील है, इनकी होने से ईमान भी मुकम्मल होता है, इनके होने से दुनिया जन्नत बनती है और बुरी औरतें मिल जाए तो जहन्नम भी बन जाता है। पर उससे बचने के लिए फिर तरीके हम सिखाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।